श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी स्वामी सदगुरुवर्य डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, नववर्ष 2025 आ रहा है। बहुत सारे लोगों की जो जिज्ञासा थी, बहुत सारे लोगों की ये प्रश्न थे कि ये वर्ष कैसा रहेगा, इस वर्ष में हमें क्या करना चाहिए, ये वर्ष हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि ये भी एक बात चल रही है कि ये हमारा वर्ष नहीं है, ये ईसाई लोगों के द्वारा शुरू किया हुआ है, इसलिए हमें इसको नहीं मनाना चाहिए। लेकिन पहली बात मैं ये जरूर क्लियर करना चाहती हूं कि ये जो वर्ष है ये हमें अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। वर्ष क्यों मनाए जाते हैं? नववर्ष प्राचीन काल से नववर्ष मनाए जा रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। और इसके पीछे मनाने के जो कारण है, जो व्यक्ति की मानसिकता है, वो मात्र इतनी ही है कि अतीत को छोड़ करके एक नई शुरुआत करना। पिछले वर्ष में जितनी विफलता आई, जितनी समस्या आई, जितनी भी प्रॉब्लमें आई, उन सबको छोड़ करके एक नई शुरुआत करना, ये नव वर्ष को बनाने का मकसद है। ये वर्ष किसी देवता के साथ, किसी भगवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये मात्र एक दिन है। और कोई भी जो दिन है वो ठीक है, उसका कोई भी दिन बुरा नहीं होता। किसी भी दिन को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी भी दिन में हम शुभकामनाएं भर सकते हैं, किसी भी दिन पर हम नई शुरुआत, नए संकल्पों का डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे समुदाय के रूप में एकत्रित विश्व स्तर पर यहाँ पर ये संकल्प लिए जाते हैं और वो और भी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों की वेस्ट विशेष, इतने सारे लोगों की वो भावनाएं पूरे आभा मंडल में, पूरे वायुमंडल में फैलती है और उससे उसको, हमारी भावनाओं को और प्रबलता मिलती है। तो बहुत भक्ति के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ नववर्ष को मनाना चाहिए। नववर्ष इसलिए भी मनाना चाहिए क्योंकि ये आपके जीवन के साथ साथ चलता है, ये आपसे छूटता तो है नहीं। आपको हर अपनी कॉपी पर, आपको हर अपनी वही खाते पर, हर आपके बैंक खाते पर, हर जगह पर 2025 ही लिखना है। अब जिसको आप जीवन के साथ लेके चल रहे हैं, अब जिसको आप हर अपनी कॉपी पर जिसकी डेट डाल रहे हैं, और उससे आप मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? कैसे कह सकते हो आपके इसकी हम विशेष नहीं देंगे, या इसकी हम बेस्ट विशेष नहीं करेंगे, हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे, हम नहीं मनाएंगे? क्योंकि जिसको आप साथ लेके चल रहे हो, उसकी बेस्ट विषय, उसके लिए मंगल कामनाएं, उसकी शुरुआत अच्छी होनी, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आपके ये साथ है इसलिए भी कि हम 2025 सिर्फ एक भावना में भर करके कि नहीं मनाना, नहीं मनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मनाना चाहिए, क्योंकि आपके ये साथ साथ चल रहा है, आपके हर साइन में चल रहा है। इसलिए यदि आप इसकी शुरुआत एक बेस्ट विशेष के साथ, एक अच्छे संकल्प के साथ करते हैं, तो ये साल आपका बहुत अच्छा जा सकता है। तो इसलिए भी हमें सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठ करके तो इसको मनाना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और इसका मकसद तो मात्र इतना ही है ना कि अतीत को छोड़ करके आगे बढ़ना है। और यदि यही जीवन में आ जाए कि हम अतीत को छोड़ सके तो जीवन बहुत सुंदर हो जाए। यही कला हमें नहीं आती, हम अतीत को छोड़ नहीं पाते हैं, हम अतीत को ढोते जाते हैं, ढोते जाते हैं, ढोते चले जाते हैं। उसी के कारण हमें तनाव होता है, उसी के कारण हमें डिप्रेशन होता है, उसी के कारण हमारे संबंध खराब होते हैं। और अगर ये सच में जीवन में आ जाए कि हम जैसे ही 24 को अलविदा कहें, उसके साथ ही अपनी सारी विफलता को, अपनी सारी समस्या को, अपने सारे संबंधों की कड़वाहट को भी अलविदा कह दें और एक नई शुरुआत करें, तो जीवन अपने आप सुंदर, सुखी और महान हो जाएगा। कैलेंडर बदल लेंगे, 24 के कैलेंडर को कल फेंक देंगे, 25 का लगा लेंगे, लेकिन 24 में हुए वो मनमुटाव, 24 में हुए वो प्रॉब्लम, 24 में हुई वो सफलता, वो विफलता, उसका बोझ नहीं छोड़ पाते हैं।
वो मस्तक के ऊपर यूं का यूं रहता है। और ये नववर्ष यही कहने के लिए आता है कि जैसे मैं बदल गया हूं, जैसे मुझे छोड़ करके तुम आगे बढ़ गए हो, इसलिए जीवन में आने वाली आपकी विफलता, आपके कड़वाहट, आपके दुख, उन सबको भी छोड़ करके आगे बढ़े। जब तक आप ढोते रहोगे अतीत को, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अतीत मुर्दा है और मुर्दे को धोने वाले जो लोग हैं उसके जीवन में सुगंध नहीं आ सकती, दुर्गंध ही आया करती है। इसलिए यदि आप अतीत को नहीं छोड़ोगे, अतीत की बातों को नहीं छोड़ोगे, जो बीत गया उसको नहीं छोड़ोगे, तो समझ लेना आप मुर्दा ढो रहे हो और आपके जीवन में दुर्गंध भरेगी, सुगंध नहीं भरेगी। तो यही इसका मकसद है कि नए साल पर बेस्ट विशेष लेते हुए हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए संकल्प के साथ करते हैं और प्रार्थना को हम जितनी भी विफलताएं हैं, उसमें जितनी भी कड़वाहट थी, उन सबको हम अलविदा करते हैं। हम अतीत को जो बीत गया उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, उसको नहीं ढोना है। यदि आप उसको भी ढोते चले जाओगे तो आपकी ऊर्जा उस मुर्दे में भी लगेगी, अतीत में लगेगी, जिसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। और जब आप अतीत को छोड़ दोगे तो आपकी ऊर्जा सिर्फ वर्तमान में लगेगी, जो आपके फ्यूचर को बनाएगी। तो अतीत को छोड़ने से आपकी ऊर्जा की सेविंग भी होती है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते, तो हमारी सारी ऊर्जा वहां लगती है, यहाँ से निकलना ही कुछ नहीं है। और सारी ऊर्जा जब वहां व्यय हो जाती है तो वर्तमान के लिए हमारे पास ऊर्जा बचती ही नहीं है कि हम अपने कामों में सफलता पैदा कर सके। जो लोग इस कला को जानते हैं, जो अतीत को ढोते नहीं है, उसको दफन कर देते हैं, उसके साथ साथ वही लोग दुनिया के अंदर कामयाब हुआ करते हैं। और यही संदेश देने के लिए नववर्ष आते हैं। एक जैन पर्व भी है संवत्सरी पर्व, उसका भी इतना ही मकसद है कि एक साल के बाद जितने पाप हुए, जितने अपराध हुए, जितनी गलतियां हुई, उन सबको समाप्त करके और एक नई शुरुआत करना, अध्यात्म की ओर, आत्म शुद्धि की ओर एक नई शुरुआत करना, वो संवत्सरी का मकसद है। कि एक साल से ऊपर अगर चला जाता है तो वो गाढ़ा और मजबूत हो जाता है। यही हर नव वर्ष का मतलब है कि अगर वो जो बोझ अतीत का ढो रहे हो, एक साल से ऊपर तक अगर ढोते चले जाते हो, तो वो भी आपका अनंत हो जाता है, अनंतानुबंधी बन जाता है। इसलिए इसको ढोना नहीं, एक नया संकल्प से फिर से शुरुआत करते हैं। तो ये नववर्ष मनाया जाता है इन भावनाओं के साथ, एक नई शुरुआत को लेके। तो कोई भी दिन जो पूरे समुदाय ने घोषित कर लिया, जब मना रहे हैं, उसमें कोई भी एक दिन है, एक शुभ संकल्प के साथ चलना है। तो जब भी आप नया वर्ष मनाते हैं तो उसको मनाना कैसे है? उसको आप त्याग के साथ मनाएं, भक्ति के साथ मनाएं, उसको आप दान पुण्य करते हुए, दीन दुखियों की सेवा करते हुए, पर्यावरण की रक्षा करते हुए मनाएं। क्योंकि जब भी किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, उसमें सफलता पाने के लिए हमारा पुण्य का प्रबल होना आवश्यक है। और पुण्य बढ़ता है, दीन दुखियों की सेवा से पुण्य बढ़ता है, परमात्मा की भक्ति से पुण्य बढ़ता है, आपका पर्यावरण की रक्षा करने से, दूसरे को सुखी करने से आपका पुण्य बढ़ता है। इसलिए इस दिन पर जो शुभ कार्य है वो करने होते हैं, ताकि हम पुण्य का जो संबल है वो साथ में लेकर के चले और हमारा पूरा वर्ष जो है वो सफलतापूर्वक प्रगतिदायक हो जाए। इसलिए उस दिन दान पुण्य के साथ करें। बहुत सारे लोग हैं जो इसको मनाते हैं पार्टियां करके, बियर पी ली, नॉनवेज खाया, ये किया वो किया। इस प्रकार आप एक नई शुरुआत कर रहे हो और उसकी इस प्रकार शुरुआत करना, तो उसका रिजल्ट अच्छा कैसे हो सकता है? तो इसलिए उसकी जो शुरुआत है वो पाप को लेके ना करें, वो शुरुआत पुण्य के साथ करें और पुण्य ही आपको सफलता दिलाता है। इस दिन बहुत सारे लोग पटाखे जलाते हैं। अब पटाखे से पर्यावरण भी खराब होता है। पटाखे से कितने जीव जो है वो डर जाते हैं, कितने जीवों के हार्ट फेल हो जाते हैं, कितने जीव मर भी जाते हैं बेचारे। तो इस प्रकार आप यदि दूसरों को दुख दे रहे हैं तो आपके जीवन में कैसे सुख आ सकता है? इस प्रकार सेलिब्रेट नहीं, आज सेलिब्रेट करें, शुभ काम करते हुए, किसी का दुख दूर करते हुए इसको सेलिब्रेट करें, इसकी शुरुआत करें। और ऐसा पुण्य लेकर के जब शुरुआत करोगे तो ये साल आपके लिए अवश्य लाभदायक जाएगा, अवश्य ही बहुत बढ़िया जाएगा। तो इस प्रकार ये तो है इसका नव वर्ष का मनाने का मकसद हमारा, कि हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि नव वर्ष पर क्या दान पुण्य करें, अपनी राशि के हिसाब से करें या कैसे करें।
दो प्रकार की राशि है, एक तो अपनी नाम राशि होती है, एक जन्म राशि होती है। दोनों का ही प्रभाव होता है। जिनको जन्म राशि पता है वो जन्म राशि के हिसाब से करे, और जिनको जन्म राशि नहीं पता वो नाम राशि से भी करे, क्योंकि नाम राशि का भी बहुत प्रभाव है। जिसको आप जानते हैं, जिस नाम से अपने आप को पहचानते हैं और आप अपने जो है सारे काम करते हैं, वो भी उतना ही प्रभाव रखता है। तो जिनको नहीं पता वो उस राशि के हिसाब से उस दिन आप दान पुण्य करें। राशि का व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उसके द्वारा किया हुआ दान पुण्य का भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये वर्ष कैसे जाएंगे, मैं राशियों के दान आपको बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले कि ये वर्ष कैसे जाएंगे, 2025 कैसा है। 2025 को यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें बहुत बड़े बदलाव हैं, क्योंकि 2025 में 4 ऐसे ग्रह हैं जो बड़े ग्रह हैं, और वो चारों ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, और उनका ये राशि परिवर्तन बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर बदलाव करेगा। सबसे पहले 2025 में 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में पधार रहे हैं। शनिदेव जो है वो न्याय प्रिय ग्रह है, वो जज ग्रह है। वो सब लोगों को अपने कर्मों का फल देने के लिए आते हैं, और शनिदेव जिनकी जन्मपत्री में अच्छे हैं उनको अच्छा फल देके जाते हैं, और जिनके लिए अच्छी नहीं है जिनकी जन्मपत्री, उनको बुरा फल देके जाते हैं। जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा फल दे करके शनिदेव जाते हैं। इसलिए वही चीज किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। मान लो युद्ध हुआ है, तो उस युद्ध में कोई हार गया तो कोई जीत गया। जो जीत गया उसके लिए अच्छा, जो हार गया उसके लिए बुरा है। तो शनि तो दोनों की राशि पर, मीन राशि पर ही है ना। शनि तो दोनों के लिए एक ही जैसा है, लेकिन हाँ, जिसका अच्छा शनि था वो जीत गए, और जिसका शनि बुरा था वो हार गए। तो इस प्रकार शनि जो है किसी के लिए अच्छा भी होता है और किसी के लिए बुरा भी होता है। जैसे उसकी जन्म राशि में शनि की स्थिति है, उसके अनुसार शनि गोचर में भी अपना फल दे दिया करता है। तो आइए, मीन राशि का शनि जो है वो जब भी मीन राशि में शनि आता है तो जल धन की हानि होती है और बहुत बड़े बदलाव होते हैं। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहता है, और 12 राशियां हैं, और हर राशि पर उसका सर्कल, उसका चक्कर 30 साल के बाद आता है। 30 साल के बाद मीन में जब भी शनि आया तब क्या हुआ, 1937 में मीन में शनि जब आया था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और 30 साल का दूसरा चक्कर उसका जब आया था वो था 1965 और 66 का। जब मीन में शनि आया उस समय भारत पाक युद्ध हुआ था, जिसमें गोरक्षा आंदोलन भी चला था उस समय, और उस गोरक्षा आंदोलन में बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। 1995 में शनि फिर मीन राशि में था 30 सालों के बाद, और 1995 में जब शनि मीन राशि में आया था उस समय जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था, और वो निस्याई युद्ध के अंदर 8,000 से भी ज्यादा लोग जो थे वो मारे गए थे। आज फिर 30 सालों के बाद जो शनि है वो मीन राशि में आ रहा है, जो जन धन की काफी हानि दिखा रहा है। तो इस प्रकार जो शनि देव है वो काफी वैश्विक स्तर पर ये बड़े बड़े जो बदलाव है वो लाएगा। दूसरा है बृहस्पति देव। 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 8 साल के लिए अतिचारी हो जाएंगे। बृहस्पति के अतिचारी का मतलब है कि उनका अपने कक्ष में तीव्र गति उनकी हो जाएगी। उस राशि में बकरी हो गए, मार्गी हुए, मकड़ी हो गए, तीव्र गति से चलना उसको अतिचारी कहते हैं। यानी कि बृहस्पति की जो गति है वो असामान्य हो जाती है, सामान्य से हट जाती है। और जब भी बृहस्पति अतिचारी होते हैं तब क्या होता है, महाभारत काल में 7 राशियों पर 7 वर्ष तक बृहस्पति अतिचारी हुए थे। हाँ, ये जरूर है कि बृहस्पति देव ने धर्म की नरसंहार किया, लेकिन धर्म की स्थापना भी की, क्योंकि बृहस्पति देव जो है वो धर्म, विद्या, बुद्धि, बल का देवता है। बृहस्पति देव अगर अच्छा है तो बृहस्पति ये भी देता है, और बृहस्पति की जब चाल बिगड़ती है तो बृहस्पति जलवायु के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। जलवायु, तापमान के अंदर बृहस्पति देव बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो बृहस्पति देव उस समय आए थे महाभारत काल में, तो ये आए थे, अतिचारी हुए थे, और उसके बाद ये जब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध था उस समय भी अतिचारी हुए थे।
और आज जो बृहस्पति है वो 2018 से लेकर के 2022 तक भी 4 राशियों पर अतिचारी रहे हैं, और 18 से 22 के बीच में क्या क्या हुआ है वो आप देख रहे हैं। और अभी जो बृहस्पति है वो 25 से लेकर के 8 वर्ष के लिए अतिचारी हो रहे हैं, 2033 तक अतिचारी हो रहे हैं। इसलिए बृहस्पति जो है वो भी बहुत बड़ी उथल पुथल और बहुत बड़ा जो परिवर्तन है वो देने वाले हैं। तीसरा इस वर्ष जो है वो राहु देव जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मीन राशि से निकलेंगे, कुंभ में प्रवेश करेंगे 18 मई को। और जब विश्व राहु कुंभ राशि में आते हैं तो टेक्नोलॉजी तो बहुत हाई देते हैं, ये तो बृहस्पति भी देंगे कि भारत में विश्व स्तर पर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत प्रगति करेगी, एडवांस हो जाएगी और भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन साथ में राहु देव जो है वो कोई महामारी भी दे सकते हैं। केतु जो है वो सिंह राशि में आ जाएंगे, सिंह राशि में पहुंच करके केतु जो है वो घरेलू उद्योगों में मंदी का कारण बनेंगे। तो ये 4 ग्रह 2025 में ऐसा राशि परिवर्तन करेंगे, ऐसा बदलाव लेकर के आएंगे। तो ये वर्ष जो है वो थोड़ा चुनौतियों पूर्ण है, इसके अंदर थोड़ा जनधन की हानि, भूकंप है, या फिर थोड़ी युद्ध के आसार हैं। तो इस प्रकार नुकसान के आसार हैं, लोगों को बीमारियां ज़्यादा फैल सकती हैं, कि रोग बहुत फैलेंगे, तो उसके आसार हैं। तो इस प्रकार ये जो वर्ष है इन 4 बदलाव के कारण ये कुछ चुनौतियां जो है वो हमारे सामने रखता है। तो हम चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि ये साल सबके अच्छे निकल जाएं। और अगर आप चाहते हो कि ये सारी प्रॉब्लम से हम बाहर निकल के एक अच्छा जीवन जी सके, हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, पूरा विश्व इसके लिए सुखी हो जाए, तो आप अपनी राशि के हिसाब से इस दिन अवश्य दान पुण्य करें, भक्ति करें, जाप करें। तो उसके लिए मैं 12 राशियों के जो उपाय हैं वो आपको बता रही हूँ। तो पहला जो है वो मेष राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले, ये दोनों का जो स्वामी है वो मंगल होता है। तो मंगल का स्वामी होने से ये दोनों राशि वाले जो लोग हैं, मेष और वृश्चिक, ये दोनों राशि वाले लोग मंगल का जाप करें, ओम अंगारकाय नमः या नमो सिद्धानम। गुड़ का दान, गुड़ चने का दान, या फिर लाल मसूर का दान, लाल रंग की कोई भी जो चीजें हैं उसका दान आप नए वर्ष की शुरुआत वाले दिन करें। और कोई भी गुड़ की वस्तु है, गुड़ का दलिया बना लें। गुड़ का दलिया बना करके आप जो गरीब हैं, जो मतलब वृद्ध आश्रम है, जहाँ अनाथालय है, वहां पर जा करके आप उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो लोग हैं वो इसका करेंगे। और कोई भी एक लाल चीज का त्याग कर देंगे, एक लाल गुड़ है लाल, 1 साल के लिए कि नहीं खाऊंगा, मेरा ये वर्ष अच्छा निकल जाए। जहाँ लाल अमृति है, लाल जलेबी है, लाल बदाना है, बहुत सारी चीजें लाल आती हैं, फलों में भी आती हैं, तो कोई भी एक लाल चीज का आप त्याग कर सकते हैं। दूसरी राशि है वृष राशि और साथ में तुला राशि। इन दोनों राशियों का स्वामी शुक्र हुआ करता है। तो ये राशि वाले जो लोग हैं वो शुक्र का जाप करेंगे, ओम शुभ शुक्राय नमः की एक माला प्रतिदिन फेंकते रहें। और उसके साथ साथ कोई भी सफेद चीज का दान करेंगे, चावल है, चीनी है, दही है, जहाँ सफेद वस्त्र आप लेकर के वृद्धशाला में जाकर के वृद्ध लोगों को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। तो ये इस प्रकार करेंगे। और कोई भी एक सफेद चीज का त्याग कर देंगे आप, मखाना त्याग कर सकते हैं, मक्खन त्याग कर सकते हैं, मलाई त्याग कर सकते हैं, कोई भी एक चीज त्याग करें कि मेरा ये साल अच्छा निकले। और अगली है मिथुन राशि और कन्या राशि। ये राशि वाले जो लोग हैं इनका स्वामी बुध होता है। तो ये नमो उपजाया नाम का जाप कर ले, या ओम बू बुद्धाय नमः बुद्ध का जाप करें। हरी रंग की चीज का दान करें, हरी मूंगी है, हरी और भी वस्तुएं हैं बहुत सारी, तो उनकी किसी भी जब सबसे अच्छा है इन लोगों के लिए कि हरा वस्त्र हिजड़े को उस दिन अगर वो दान करें तो ये बहुत अच्छा है बुध के लिए। तो उसके साथ कोई भी एक हरी चीज का त्याग करें, 1 साल के लिए त्याग कर दें। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कर्क राशि वाले जो लोग हैं इस दिन जो है वह लिक्विड चीजें, फ्रूटियां होगी, जूस हो गए, पानी हो गया, दूध हो गया, इन लिक्विड चीजों का दान करें। कहीं पर जाकर के यहाँ गरीब हैं उनको कर दे, धर्म स्थान पर कर दे, उनका दान करें। और श्री चंद्र प्रभाय नमः इसका जाप करें।
और एक रंग, एक सफेद चीज का एक साल के लिए त्याग कर दें। अगली है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं वह गुड़ का दान करें, कनक का, गेहूं का दान करें अपने वजन के बराबर। आप किसी भी धर्मशाला में, धर्म स्थान में गरीबों में गेहूं बांटे, बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, कैरियर के लिए, ये बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। तो अपने वजन के बराबर आप गेहूं दान कर सकते हैं। और सूर्य दर्शन करें, नमो सिद्धानम का जाप करें या ओम सूर्याय नमः का जाप करें। और उसके साथ साथ कोई भी एक पिंक या लाल रंग की चीज का त्याग कर दें कि एक साल के लिए मैं ये नहीं खाऊंगा। स्ट्रॉबेरी होती है, चेरी होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, चेरी का मुरब्बा होता है, कोई भी चीज आप कर सकते हैं, तो वो त्याग कर दें। अगली राशि जो है वो है धनु और मीन राशि। ये राशि वाले लोगों का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति होने के कारण ये लोग पूरा साल हल्दी या केसर का तिलक मस्तक पर करें, नमो आर्यनम का जाप करें या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इसका जाप करें। और उसके साथ साथ पीले रंग की चीज का आप दान करें, चने की दाल है या हल्दी है या पीले बेसन के लड्डू हैं। तो इस प्रकार आप बेसन के लड्डू लेकर के गरीबों में या कहीं भी अनाथालय में पहुंचे और वहां पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो इस प्रकार कपड़ा भी पीला दिया जा सकता है, ये राशि वाले वे करें। मकर राशि और कुंभ राशि वालों का स्वामी शनि है। ये जो जातक हैं इनको ओम शम शनिचराय नमः एक माला प्रतिदिन करते रहें और उसके साथ काली चीज का दान करें। काले चने हैं, काले तिल है, काला उड़द है, काला कपड़ा है, काले जूते हैं। तो किसी भी प्रकार की जो काली चीज है उसको आप दान करें और ओम नमो साहब का जाप करें और कोई भी एक काली चीज का त्याग करें। काले चने छोड़ सकते हैं, काले चने नहीं छोड़ते, मां छोड़ सकते हैं, काले अंगूर का त्याग कर सकते हैं एक साल के लिए, ये संकल्प के साथ कि मेरा ये साल अच्छा जाए। तो ये प्रभु भक्ति और इसके साथ दान और उसके साथ साथ त्याग, ये ऐसे पुण्य का निर्माण करता है जिससे आपका पूरा साल बहुत अच्छा, बहुत सुखदायक, बहुत प्रगति वाला जाता है। तो ये 12 राशियों के उपाय हैं। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगी कि आप इस साल को सेलिब्रेट करें, ऐसे किसी बातों में ना पड़े कि ये हमारा नहीं है, हम इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, इसके बेस्ट विशेष नहीं करेंगे। बेस्ट विशेष करें, इसे दान पुण्य करें, क्योंकि इस साल को इसलिए हमें मनाना है कि ये पूरा साल हम यूज़ करते हैं इस साल को, इस साल के साथ ही हमारा जीवन चलता है। हर जगह पर इसी साल के हमारे दस्तखत होते हैं, हमारे हर खाते पर, हमारे बही पर, हमारे हर सर्टिफिकेट पर, हर जहाँ भी है यही डेट डाल करके 2025 से लिखा जाएगा। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जब ये हमारे साथ साथ चलता है, क्यों ना हम इसकी जो शुरुआत है वो बेस्ट विषय के साथ पुण्य को लेकर के करें। तो और क्यों ना हम इसकी जो शुरुआत है शुभ संकल्प के साथ करें, तो करना ही है। तो इसलिए ये भी आपका जो भ्रम है वो मैं आपका निकालना चाहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, दिन दिन ही होता है। तो ये साल जो है वो, हाँ ये जरूर है कि जो चैत्र माह है उसमें हिंदुओं का साल आ जाता है, जैन लोगों का साल दीपावली के साथ शुरू होता है और सिख लोगों का विसाखी वाले दिन शुरू होता है, तो वो भी साल है। लेकिन ये जो है 2025 1 जनवरी से शुरू होता है, ये पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है और ये हमारे साथ, हमारी वही खातों में, हर चीज़ में, हमारे सैन्यों में साथ चलता है, इसलिए हमें इसको मनाना है। तो थोड़ा सांप्रदायिक भावनाओं से आप ऊपर उठ सकते हैं और इनसे ऊपर उठ करके आप इसको जो है अपने जीवन के अंदर स्थान दे करके और जो लाभ है उसको प्राप्त करें, शुभता को प्राप्त करें। तो इस प्रकार जो शुभता है वो हमें मिलेगी। ओम शांति शांति।